पता नहीं कर्दम ऋषि की जो अवस्था हुई, कैसे वो भजन साधन करने लगे। ये चलो शुरू चला था 43, 44, 45, 46। परेन भक्ति भावे लब्ध आत्मा मुक्त बंधन। परम भक्ति भाव का अवलंबन किया उन्होंने, पराभक्ति प्राप्ति की, परिणाम ये हुआ लब्ध आत्मा। लब्ध आत्मा स्वस्वरूप की प्राप्ति, चिन्मय देह, चिन्मय इंद्र की प्राप्ति। अब प्राप्ति शब्द का अर्थ ये नहीं है कि था नहीं, जो स्वरूपगत जो देह था वो प्रकाशित हो गया, और जड़ देहगत जो मन बुद्धि अहंकार था वो विनष्ट हो गया। कैसे हुआ ये? परेन भक्ति भावेन और मुक्त बंधन, और तभी मुक्त बंधन हो सकता है। आगे है मुक्ति, तो सर्वबंधन नाश, तब से होते पारे श्री कृष्णदास। पहले क्या होगा? मुक्ति होगी, तो सर्वकर्म बंधन नाश होगा, और तो कृष्णदास बन सकता है। मुक्त बंधन, टीका में कह रहे हैं कि मुक्त बंधन में जहार बंधन अज्ञान मुक्त हो जाते, जिसका जो बंधन मतलब क्या? अज्ञान। अज्ञान क्या? मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, ये अज्ञान है। इससे जो जिसका अज्ञान नष्ट हो गया, जैसे ब्रह्मसूत्र आया अनावृत्ति शब्दात। अब बता रहे हैं मुक्त जो बंधन हो गया, क्या दोबारा क्या बंधन हो सकता है? कुछ समय के लिए मानो हमारा जड़ीय मन, जड़ीय बुद्धि, अहंकार नष्ट हो गया, अब दोबारा आ सकता है क्या? तो बोला नहीं। अनावृत्ति शब्दात ब्रह्मसूत्र है, इसमें कह रहे हैं एक बार जीव विमुक्त हो जाए, मुक्त में मुक्त नहीं, विमुक्त हो जाए, विमुक्त। केवल जड़ीय अहंकार मन बुद्धि नष्ट होना पर्याप्त नहीं है, फिर मुक्ति है। जड़ीय मन, जड़ीय बुद्धि, जड़ीय अहंकार मुक्ति कहते हैं। विमुक्ति में जड़ीय अहंकार मन बुद्धि जो दूर हो गया, जो स्वरूपगत मन बुद्धि अहंकार चित्त प्राप्त हो गया, जिसे कहते हैं विमुक्ति। निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानियों को मुक्ति प्राप्त होती है। जड़ीय मन, जड़ीय बुद्ध अहंकार आदि नष्ट हो जाते हैं। तो ये कह रहे हैं यहां पर, यदि ऐसा हो जाता है तो क्या होगा? संसारे पुनरावृत्ति होए ना, होए कि ना, प्रश्न कर रहे हैं। जब जीव मुक्त हो जाता है, बंधन से मुक्त हो जाता है, बंधन कहने से आसक्ति से मुक्त हो जाता है, लिंग देह से मुक्त हो जाता है, क्या दोबारा उससे जन्म होता है? उत्तर दे रहे हैं ना, होए ना, नहीं होता। नहीं, क्यों नहीं होता? भगवत उपासना तहार अवगति ते ये लोग प्राप्त जीवे तहार पुनः होए ना। यदि उसको मुक्ति भक्ति के प्रभाव से मिली है, भगवान की भक्ति के प्रभाव से मुक्ति मीन्स संसार बंधन नाश हो गया, जड़ीय मन, जड़ीय बुद्धि, जड़ीय अहंकार नष्ट हो गया भक्ति के प्रभाव से। और भक्ति प्रभाव से सीधा से तात्पर्य है, भक्ति का प्रभाव वो क्रिया है। एक क्रिया है गिलास खाली, गिलास में कचरा पड़ा था, गिलास को कचरा फेंक दिया, गिलास को धो गया और गिलास को रख दिया, ये ज्ञान मार्ग है। निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान मार्ग है। गिलास खाली रख दिया तो गिलास दोबारा भरने की संभावना है, खाली हुआ ही नहीं, उसमें तो हवा तो ऑलरेडी है। कचरा नहीं भी हो, हवा तो है इसमें। परंतु भक्ति मार्ग से यदि हम करेंगे तो वहां पर क्या है? जब हम दूध डालो, हवा, दूध भरा और हवा निकल के दूध रह गया। अब उसमें दोबारा हवा नहीं भर सकती। ये दो मार्ग है, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग। दोनों मार्गों से ही दुख निवृत्ति दूर हो जाती है, संसार बंधन नष्ट हो जाता है। ज्ञान मार्ग संसार बंधन नष्ट तो होता है, केवल हृदय खाली हो जाता है। तद्वा न रिक्त मतो यतो यद पाद पंकज विलास भक्तिया
उद्ग्रंथि संत तदवन रिक्त मतयो, इन्हें रिक्त मति कहते हैं। निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान को रिक्त मति, उन्मति रिक्त मतलब खाली हो जाती है। जड़ी आसक्ति खत्म, जड़ी मोहमाया खत्म, बुद्धि क्या हो गई? रिक्त, खाली हो गई। अब खाली अब खाली कैसे रह सकती है? खाली उसको सोचता है खाली हो गई, परंतु कुछ समय के बाद फिर क्या होगा? तो जो गंदगी गई थी ना, फिर से आने की संभावना है। परंतु यदि पाद पंकज विलास भक्त्याद उद्ग्रथयन्ति संत, परंतु जो भगवान के चरणों का भजन करते हैं, सेवा करते हैं, उनका हृदय रिक्त नहीं होता, और भक्ति के प्रभाव से गंदगी बाहर निकल जाती है और अंदर भक्ति भर जाती है। इस जिसके प्रभाव से दोबारा फिर उनका जन्म नहीं होता। क्योंकि जन्म कारण क्या है? जन्म बंधन का कारण क्या है? कर्म। जन्म बंधन का कारण ही है हमारा प्रारब्ध कर्म, अप्रारब्ध कर्म। यदि ये है, जन्म फिर से होगा। तो इसे कह रहे हैं यहां पर, कहा क्या बताया? मुक्त बंधना। तो कर्दम जी मुक्त बंधन हो गए। पर फिर क्या होगा? अंतिम श्लोक, आत्मानं सर्वभूतेषु भगवन्तम अवस्थितम अपश्य सर्वभूतानि भगवत विचात्मनि। अब अंतिम श्लोक, जब मुक्त बंधन हो गए, समस्त उनके लब्ध आत्मा, अपरागिक चित्त, मन, बुद्धि आदि प्राप्त हो गई है भक्ति के प्रभाव से। अब क्या फल मिला उनको? फल मिला आत्मानं सर्वभूतेषु, अर्थात कर्दम ऋषि भगवत साक्षात्कारो हुआ। चलो, उस समय कर्दम ऋषि को भगवान का दर्शन भी हुए। कैसे बता रहे? आत्मानं सर्वभूतेषु, अर्थात कर्दम ऋषि क्या देखा? आत्मान मैंने आत्मानं सर्वभूतेषु य पश्चित भगवत भातमा भाव आत्मना, भूतेषु य पश्चित भगवत भाव आत्मनम, आत्मा भगवान। कर्दम ऋषि ने क्या देखा? आत्मानम मन, आत्मानम भगवान को सर्वभूतेषु समस्त प्राणियों में देखा। क्या देखा? जो भगवान, कौन भगवान है? आत्मा, परमात्मा। परमात्मा को समस्त भूतेषु दर्शन किया, और भगवंतम अवस्थितम सर्वभूतानि, और समस्त प्राणियों को कहां देखा? कहां देखा? भगवती, भगवान में देखा। पहले भगवान को सब प्राणियों में देखा, फिर सब प्राणी को भगवान में दर्शन किया। अब ये भगवान कहने से यहां पर ऊपर क्या लिया? आत्मा मतलब परमात्मा, अंतर्यामी। और अंतर्यामी कौन है? तृतीय पुरुष, जो कहते हैं क्षुद्रक्षाई विष्णु, जो परमात्मा नाम से जाने जाते हैं। अब शब्द है भगवंतम, तो क्या उन्हें परमात्मा देखा गया? भगवंत और भगवान में कहने से उनके जो इष्ट देव हैं, उनके इष्ट देव कौन है? भगवान नारायण चतुर्भुज, उनका दर्शन किया। अब आत्मानी का आत्मानी अर्थात आत्मा थे, अर्थात प्रकृति का अंतर्यामी कारण, मतलब प्रकृति का अंतर्यामी कौन है? कारणोदशाई विष्णु। सर्वभूतानि अर्थात समस्त प्राणियों को, अब तीन पुरुष लगा रहे हैं, समस्त प्राणियों को कहां देखा उन्होंने? कारणोदशाई विष्णु में देखा। वहां कैसे देख लिया? अब कारणोदशाई विष्णु में सब प्राणी कैसे हो सकते हैं? हो सकते क्या? कैसे? क्योंकि
और कौन से विष्णु के प्रति रोमकोप में असंख्य ब्रह्मांड है। कारण विष्णु हैं, उनके रोमकूप में असंख्य ब्रह्मांड तैरते हैं। उन ब्रह्मांडों में कौन है? जीव अवस्थित है। तो कहां हुए? वही ना कारण विष्णु में है। योग उन्होंने कैसे देखा? ऐसे योग से नेत्र, भक्ति या योग नेत्र से देखा, या योग नेत्र में से क्या? भक्ति योग नेत्र से देखा उन्होंने। क्या? समस्त प्राणी, दो अर्थ है। एक देखा परमात्मा के अंदर सब प्राणी विद्यमान है, ये भी देखा जो कारण विष्णु महाविष्णु में उनके अंदर सब प्राणी विराजमान है। अंतर क्या है? कारण विष्णु के अंदर उन्होंने देखा कि सब ब्रह्मांड विराजमान है, ब्रह्मांड के अंदर जीव है। और क्षुद्र विष्णु में सीधे प्राणियों को देखा, जीवों को देखा। इसे कहते हैं यहां पर तात्पर्य क्या होगा? तो इससे ये बता, द्वितीय स्कंद में जो हम जो पढ़ करके आए हैं कर्म मुक्ति, जो कर्म मुक्ति योगी होते हैं उसे कर्दम ऋषि का उत्कर्ष हुआ। पीछे पढ़ गए कर्म मुक्ति। कर्म मुक्ति कहते हैं कर्म से मुक्त होना। मतलब कर्म मुक्ति क्या होती है? योगी जो योगी व्यक्ति होता है, ब्रह्मांड की समस्त वस्तुओं का दर्शन आकांक्षी होकर के वो क्या करता है? जो कर्म मुक्ति योगी होता है, और ब्रह्मांड में इसी सब दर्शन की इच्छा से उन स्थानों को प्राप्त होता है। स्थूल देह त्याग करके वहां प्रवेश करता है। गोप कुमार जी, ये क्या है? ये कर्म मुक्ति है। स्वर्ग लोग गए, उन्हें देह त्याग नहीं हुआ, वो अलग बात है, भक्ति प्रभाव से हुआ। जो कर्म मुक्ति योगी होते हैं वो हर लोक में जाएंगे, देह त्यागेंगे, वहां चले गए, स्थूल देह भी त्यागा, सूक्ष्म देह से ऊपर हर लोक में जाएंगे। वो जाके दर्शन करेंगे। कैसे जाएंगे? स्थूल देह प्रत्याग करके सूक्ष्म देह से स्वर्ग लोग गए, महालोक गए, जन लोग गए, तप लोग गए, सत्य लोग गए, ब्रह्म जी के लोग गए, हर लोक में जाएंगे। जैसे कहते हैं कर्म मुक्ति, और अंत में वहां से फिर ऊपर चले जाते हैं। परंतु कर्दम ऋषि क्या विशेषता है? कर्दम ऋषि इस समय कहां बैठे हैं? कहां बैठे हैं? बिंदु सरोवर कहां पर है? भूलोक में। भूलोक में बैठे बैठे ही उनको दर्शन कहां तक हो गया? क्षीर समुद्र, कारण समुद्र पहुंच गए। जो दर्शन कर्म मुक्ति योगी को वहां जा करके होता है, इन्होंने इसी देह में, इसी भूलोक में ही एक ही स्थान बैठ करके सब दर्शन कर लिया। ये विशेषता है कर्दम ऋषि के अन्य योगियों से। ये विशेषता है। तो ये विशेषता कैसे आ गई? भक्ति। वो योगी केवल योग मार्ग का अवलंबन किया और ये भक्ति कर रहे हैं। मतलब योगी को जो बहुत परिश्रम से प्राप्त होता है, भक्तों को वो है ना? योगी लोग तपस्या करते हैं तो उनको शक्तियां मिलती हैं, परंतु भक्तों को क्या उनकी शक्तियां नहीं होती? हनुमान जी में शक्तियां नहीं है। शूरसा जब हनुमान लंका जा रहे थे तो समुद्र के बीच में शूरसा, जो राक्षस शूरसा उत्पन्न हुई, प्रकट हो गई। मैं तेरे को खाऊंगी, भूख लगी है। बोले माँ मैं तो अभी किसी काम से जा रहा हूँ, मैं प्रभु के काम से जा रहा हूँ, मैं काम पूरा कर लूँ, मैं स्वयं आ जाऊंगा, मैं खा लेना। नहीं, मैं भूख लगी है, खाऊंगी। हनुमान जी ने शर्त रखी है, मैं तेरे मुंह घुस जाऊं और निकल आऊं तो छोड़ दूंगी। वो जानती मुंह घुसेगा भी निकलेगा जे। शुरू मुंह खोलो, शूरसा ने मुंह खोला, हनुमान जी ने उससे डबल दुगुना अपना आकार बना लिया, और बड़ा मुख किया, आकार और बड़ा बना लिया। बढ़ते बढ़ते विशाल मुख हो गया हनुमान जी, विशाल। और हनुमान जी क्षण में सूक्ष्म बन गए। अब शूरसा जी वो अपने योग माया बल से वो आकार बढ़ा रहे थे,
मतलब होता है कि उसमें इसमें माया विद्या क्या होती है, मंत्र पढ़ना पड़ता है, उसके अनुसार ही मंत्र काम करता है। बड़ा तो उसने बड़ा मुख तो खोल दिया। आप छोटा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा। हनुमान जी के भक्ति का बल था, एक क्षण मक्खी जैसे बन गए, 7 बार अंदर बाहर हो गए, अंदर बाहर 7 बार हो जाए। तो ये शक्ति कहाँ से इनमें, क्या वर्णन हनुमान जी तपस्या की हो, ये वर्णन नहीं है, ये तपस्या का वर्णन नहीं है कि हनुमान जी का। तो शुरू से जब बचपन से अंजनी पुत्र थे, महा उत्पाती थे, ये वर्णन हनुमान जी तपस्या की थी। छोटे बच्चे थे अभी, अंजनी के पुत्र, बचपन से उत्पाती, इसको परेशान करना, उसे परेशान करना, इसको परेशान करना, ऋषि उठा पानी फेंक देना और कमंडलू छीन लेना, करते थे ना। तो शक्ति कहाँ आई उनके अंदर, शुरू से राम नाम जपा करते थे, भक्ति उनके भक्ति की, तो भक्ति के प्रभाव से हुआ। तो करदम जी को जो ये स्थिति प्राप्त हुई, ये भक्ति के प्रभाव से हुई है। इसलिए जो चीज योगियों के क्रम मुक्ति प्राप्त होता है, तो यहाँ पर करदम जी को वही चीज एक स्थान में बैठ करके प्राप्त हो गई। तो ये सिद्ध हुआ करदम जी का अन्य योगियों से ये वैशिष्ट रहा। इच्छा द्वेष विहीनेन सर्वत्र समचेतसा भगवत भक्ति योगेन प्राप्त भागवती गति। इति भागवते ब्रह्म महापुराणे ब्रह्मसूत्र भाष्ये पारमहंस्याम संहितायां वैयासिक्यां तृतीय स्कंदे वेदुर्मैत्रेय संवादे कर्दम प्रव्रज्या नामो 14वां अध्याय ये समाप्त हुआ। ठीक है, मैं कह रहे हैं इसके पश्चात कर्दम जी कैसे बन गए, इच्छा द्वेष विहीनेन सर्वत्र समचेतसा। क्या बन गए, राग द्वेष विहीन, परिणाम क्या है, सर्वत्र समचेतसा, राग द्वेष विहीन। राग में आसक्ति, द्वेष में द्वेष, इससे मुक्त हो गए। हमारी समस्या क्या है, हम दो में घिरे हुए, राग और द्वेष। बस एक में घिरे में राग, राग का ही प्रतिक्रिया क्या है, द्वेष। सोचो है कि नहीं, हमारी समस्या क्या का कारण क्या है, राग में आसक्ति, पत्नी मर गई आसक्ति दुख, मोबाइल चोरी हो गया तो दुख, ये हो गया तो दुख। ये आसक्ति हमें कष्ट दो प्रकार से मिलता है। कैसे मिलता है, राग से द्वेष से। वास्तव में द्वेष का भी कारण क्या है, द्वेष का राग ही है। द्वेष तब होता है यदि प्रेम हो, तो यदि हमारे मोबाइल में प्रेम नहीं है तो द्वेष भी नहीं होगा। यदि किसी ने हमारा मोबाइल तोड़ दिया, चोरी कर लिया, मोबाइल में हमारे आसक्ति नहीं थी, तो हमें कोई कष्ट नहीं होगा, उसको हम शत्रु नहीं मानेंगे, उसे द्वेष भी नहीं होगा। यदि मोबाइल में आसक्ति है, राग है कि मोबाइल खराब कर दिया हमारा, उसी का क्या हो जाएगा, द्वेष। द्वेष का परिणाम क्या है, अशांति। अशांति है कि नहीं है। तो कैसे बन गए, राग द्वेष विहीन हो गए, सर्वत्र समचित्त, सब समबुद्धि हो गई, ना कोई मेरा ना कोई पराया, ना अपना ना पराया। पर क्यों, क्योंकि अपना पराया का संबंध किससे है, इस शरीर से, इस शरीर से। जब तक मेरे शरीर के प्रति आसक्ति है तो पराय भी होगा। जो मेरे शरीर संबंधी माता पिता भाई बंधु हैं, जो इस शरीर को लाभ पहुंचाते तो मेरे मित्र हो गए, और जो इसका हानि पहुंचाएंगे वो क्या बन गए, पराये हो गए। अपने पराये, जिनके संबंधी शरीर से है वो भी अपने हो गए, जो अपने नहीं भी है, जो इसकी हेल्प करता है वो भी अपने हो गए, जो अपोजिट है इसके वो पराये हो गए नहीं। जहां अपने हैं उन्हें प्रेम हो गया, पराये से द्वेष हो गया, है कि नहीं है। राग द्वेष, सोचो हमारी स्थिति है कि नहीं है, हम कहाँ फंसे हुए हैं, इन्हें फंसे हुए ना।
जो हमारी भलाई करते हैं वो हमारे मित्र बन जाते हैं, अपने बन जाते हैं। जो हमें हानि पहुंचाते हैं वो हमें पराये बन जाते हैं, बस। और आश्चर्य की बात क्या है, दुख दोनों देते हैं। जिन्हें अपना मान रहे हैं दुख वो भी दे रहे हैं, जब पराये मान रहे हैं दुख वो भी दे रहे हैं। बल्कि जो जिन्हें अपना मान रहे हैं क्लेश यहाँ अधिक मिल रहा है। शत्रु से हमें यही भय है ना, चाकू मार देगा, गोली मार देगा, किडनैप कर लेगा, धनहानि कर लेगा। एक समस्या है। अपनों से बीमार पड़ गया, लड़का बीमार पड़ गया, बस खाने पीना छूट गया, स्कूल के आया ही नहीं अभी तक, है? लड़की की नौकरी नहीं लग रही है, पढ़ाई में अच्छा नहीं है, पढ़ नहीं पा रहा है, तो होता नहीं संसार में ये। तो अधिक कष्टदायी कौन है? शत्रु से हमें एक ही कष्ट है ना, ये हमें हानि कर दिया, तो हम सावधान हो सकते हैं, घर में ताला लगाए रखेंगे, रात में अंधकार में जाएंगे नहीं, जाएंगे तो कुछ दूसरा लोगों साथ में लेके जाएंगे, बच सकते हैं। तो जो कष्ट हमें अपनों से मिल रहा है उसे क्या है कि नहीं? आज जो माता पिता है उनसे पूछो ना, कितने परेशान है वो, बच्चे बात सुनने को तैयार ही नहीं है। वो एक कहते हैं, बच्चा एक करता है, पढ़ता नहीं है, ट्यूशन लगा तो पढ़ना नहीं है तो कष्ट, किसी नौकरी नहीं लगी तो कष्ट, शादी नहीं हो रही तो कष्ट, शादी हो गई तो फिर वो समस्या हो रही, लड़की को निकाल दे ससुराल तो कष्ट। तो कष्ट के कारण अधिक कौन है? शत्रु मित्र अपना। दो दुख तो दोनों से मिल रहा है हमको, पर जो दुख हमें अपनों से मिल रहा है वो और भी कई गुना खतरनाक किसे पराये से कहते हैं। तो वो कैसे बन गए? राग द्वेष, ना कोई अपना ना कोई पराया, बस खत्म, सब समान। कैसे हुआ ये? भक्ति योगेन प्राप्ता भागवती गति। ये कैसे हो गया? ये भक्ति योग के द्वारा उन्हें क्या गति प्राप्त हो गई? भागवती गति। भागवती गति, तो भागवती गति क्या होती है? क्या? भगवत प्राप्ति लक्षणा भक्ति। भगवत प्राप्ति लक्षणा, वो गति मन क्या होता है? तो गति क्या है? मेरी गति बंबई है, मतलब गोल हमारा गति। तेरी गति क्या भाई? मेरा गति पंजाब, मुझे पंजाब जाना है, गति हो गया। तेरी गति क्या है? मेरा हावड़ा जी। गति मतलब जहां तुमको पहुंचना है, गति मतलब लक्ष्य, स्टेशन। तो भक्ति योग का अवलंबन किया, और क्या? भागवती गति, मतलब भगवत प्राप्ति लक्षणा गति प्राप्त हुई, उनका भगवत प्राप्ति हो गई। चलो, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा से बोलो। नहीं जा सकते। नहीं, भक्ति के प्रभाव से हो गया होगा, भक्ति प्रभाव से ही ये अवस्था आएगी। हाँ, साधन भक्ति वही बात है कि ना, हृदय में काम भरा हुआ है, बाहर कब निकलेगा? दूध डालो, दूध डालो, हवा बाहर निकलती रहेगी, बस निकलती रहेगी। और स्टार्टिंग पहले क्या? गिलास में पानी भरा हुआ है, तो पानी बाहर निकालना, क्या करोगे? उसमें पत्थर डालो, मिट्टी डालो, मिट्टी बढ़ती रहेगी, पानी हो जाएगा। स्टार्टिंग करनी पड़ेगी साधन भक्ति से। भक्ति मैंने दोनों हो गया ना। भक्ति मतलब साधन भक्ति मतलब क्या? विधि निषेध का जो अंदर है। साधन भक्ति मतलब जो विधि निषेध के अंदर है, भाव भक्ति नहीं, प्रेम भक्ति। साधन भक्ति कह रहे हैं। ट्रीटमेंट टॉनिक ट्रीटमेंट नहीं है। डॉक्टर हमें टॉनिक भी देता है, दवाई भी देता है। टॉनिक दवाई नहीं है। टॉनिक बीमारी दूर नहीं करता, टॉनिक शरीर को पुष्ट करता है, दवाई
उसी प्रकार से साधन भक्ति टॉनिक नहीं है, साधन भक्ति दवाई है। प्रेम भक्ति क्या है? टॉनिक है। हाँ, और तो टॉनिक में बहुत परहेज नहीं होते हैं। डॉक्टर बोलता है सब खाओ सब खाओ, तो टॉनिक ये पीते रहना। टॉनिक डॉक्टर कब देता है? लास्ट में देता है। बीमारी दूर हो चुकी है, परहेज खत्म, परहेज खत्म, दूध भी पियो, दही भी खाओ, और टॉनिक भी पीते रहना साथ में। परहेज टॉनिक में नहीं हो, टॉनिक के परहेज नहीं होते हैं। हाँ होता है कि तुम्हें 2 ढक्कन 3 ढक्कन खाना है, परहेज दवाई में होता है। परहेज नहीं कर पाना ही तो परहेज नहीं कर पा रहा है, गलती नहीं है। अब गलती पेशेंट की है, क्या मतलब है? करना है, परहेज नहीं कर पा रहा है तभी तो वो भक्ति नहीं कर पा रहा है। हाँ तो हो गया, परहेज करना पड़ेगा ना। तो 2 बातें, एक ये परहेज नहीं जानता, परहेज क्या है। गलती डॉक्टर की नहीं है। डॉक्टर ने जब कह दिया तुम्हें ये परहेज करना है, अभी तो वो करना पड़ेगा ना उसको। शास्त्र ने बोल दिया तुम्हें ये परहेज करना है। हाँ, परहेज नहीं बताया होता तो डॉक्टर को दोष दे सकते थे। डॉक्टर ने पहले परहेज बता रखा है, शास्त्र में बता रखा है तुम्हें क्या क्या परहेज करना है। बस आप भगवान में दोष नहीं दे सकते। अगर तुमने प्रश्न किया था, यदि कॉलेज गया, कोई इच्छा तो कॉलेज में गया, क्या प्रश्न में? ये तो नहीं, माता पिता की कृपा उसके ऊपर कि बच्चे की इच्छा नहीं होती पढ़ने की। माता पिता चाहते हैं नहीं पढ़े पढ़े पढ़े, बेचारे उसको एक्स्ट्रा दे करके भर्ती करा दिया। इसलिए माता पिता ने, ये कृपा है माता पिता की। हमारा अधिकार तो नहीं था, तो भी हमको भगवान ने यहां तक पहुंचा दिया। कृपा होगी नहीं भाई, इच्छा हमारी नहीं है तो भी हमको यहां पहुंचा दिया। इस पर क्या करें बताओ? माता पिता बच्चे की इच्छा नहीं है तो भी वो घूस दे करके, रिश्वत दे करके कॉलेज में भर्ती करा दिया उसको, एफोर्स लगा करके। कुछ तो पड़ेगा तो थर्ड क्लास पास आए तो डिग्री मिल जाएगी, तो भी ना करे तो दोष मान कहाँ है फिर? हाँ, भगवान ने परहेज नहीं बताया होता, दोष किसका था? भगवान। परहेज करने वाले जैसे हम तो बंदा जीव है और हरि गुरु वैष्णव कृपा करेंगे तो हो जाएगा, ये गलत बात है। हम तो बद्ध जीव है, बोले काम चल जाएगा। जब मुझे मालूम है मैं बीमार हूँ तो दवाई मुझे खानी पड़ेगी ना। मैं बीमार हूँ, नहीं खा पाऊँ, बीमार हूँ तो तुम बीमार हो तो पता है तो तुम और भी क्या खानी चाहिए। तो तुम पता है तुम बद्ध जीव हो, तुम पता तुम अंधे हो, तो पता तुम रात बाहर क्यों निकलोगे? दृष्टि शक्ति कम है तो रात बाहर क्यों निकलोगे? भगवान की ये है ना, ये यहाँ दे रखी ना खोपड़ी, ये भी दे रखी है जो पशु से हमको उत्तम बना देती है। या खोपड़ी नहीं है, दे रही है बद्ध तुमको और पालन करना चाहिए। यदि तू बद्ध नहीं है तो पालन नहीं करेंगे, समझा कि नहीं? मतलब हम पूरी चेष्टा करते दोष भगवान में मर दें, हैं? मिले कि सारा मिले कि भगवान सब कुछ आपकी गलती है।